श्रीमान बाबू सिंह जी राजगुरु, पूर्व विधायक श्रीमान कान सिंह जी कोटड़ी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत करें। तालियां बजती रहे। श्रीमती संतोष जी जीनकर, इसके साथ ही आप अमित सिंह जी भायल सिवाना विधायक हमारे बीच मौजूद है। आप इनका बुक का प्रदान। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, छोटी बिटिया जिसका नाम अनैया है, उसके हाथों से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप इस ट्रेन का सदर स्टेशन पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी जोश और उत्साह के साथ हम कई और ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर देखेंगे और उनके गवाह बनेंगे। आप सब लोग ये ट्रेन गांधीधाम के लिए रवाना हो चुकी है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसे रवाना करें। वाली एक्सप्रेस भी आने वाली है इसी तरह से, जो हमेशा इसी गति के साथ जाती थी और यहाँ पर रुकती नहीं थी, लेकिन अब हमारे यहाँ पर वो ठहरेगी। तो मैं सोचता हूँ कि कनेक्टिविटी को लेकर और अधिक से अधिक सुविधा कैसे हो, इस बात को लेकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का और कनेक्टिविटी का काम पिछले 9 साल में किया है, मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से यह कार्य अगर पहले हुआ होता तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया होता। हमारे देश को कोई विकासशील देश नहीं कहता, हमारे देश को विकसित राष्ट्र कहा जाता। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से अच्छा मजबूत किया जाए, देश के अंदर आवागमन की दृष्टि से सब जगह पर कैसे सुविधाएं हो और हर दृष्टि से हमारा भारत मजबूत हो, गरीब कल्याण की योजना से लेकर और देश को आगे बढ़ाने वाली हर स्थिति के अंदर की भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक भी बने, इन सारी दिशाओं के ऊपर और इन सभी चीजों के ऊपर सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। आज अगर बात करें कनेक्टिविटी की दृष्टि से, तो जितने एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं आजादी से लेकर और जो 60, 65 साल 70 साल में नहीं हुए, उतने एयरपोर्ट आज इस देश के अंदर इन पिछले 9 सालों के अंदर एयरपोर्ट बनाए गए ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा आवागमन हो सके। आज ट्रेनों की दृष्टि से देखा जाए तो देश भर के अंदर, जैसा अभी एडीआरएम साहब कह रहे थे कि हमारी ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक सिस्टम से जुड़ जाए और ताकि समय पर जाए। हम सब ने वो मंजर भी देखा, यहाँ पर हमारे पैसेंजर और हमारे भाई और हम सब ने वो भी क्षण देखे कि ट्रेन कितनी लेट आती थी, ट्रेन की कोई गारंटी नहीं कि वो समय पे पहुंचे। और कई बार तो हम देखते थे कि ट्रेन कहते थे कि ये ट्रेन 1 घंटा एडवांस आ गई, तब कोई पास में से आवाज आती कि भाई साहब एडवांस नहीं है, 23 घंटा लेट आई है, ये 25-25 घंटे 2-2 दिन तक ऐसी लेट ट्रेनें भी हमने देखी यहाँ पर। लेकिन आज आपने देखा होगा जिस तरह से ट्रेनों के अंदर लास्ट स्टेशन के ऊपर तो कई बार वो 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट एडवांस आ जाती है। अगर उनको जिस तरह से पीछे के स्टेशनों का अगर टाइम निर्धारित तो नहीं हो, तो जिस स्पीड को बढ़ाया गया है और जिस तरह से रेलवे के जो
लाइनों को जिस तरह से सुदृढ़ीकरण किया गया है और स्पीड को बढ़ाया है और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ा गया है, आज ट्रेनें समय पर आती है। और ये समय पर अब वो समय आया है कि कभी घड़ी मिलाने के लिए कहते थे कि ट्रेन कौन से टाइम आएगी, कि ट्रेन को कैसे आधार माने, लेकिन आज लोग घड़ी से भी अपनी घड़ी से टाइम मिलाते हैं और हम जहाँ खड़े रहते हैं हमें पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ चल रही है। हमारे मोबाइल से भी सिस्टम से जुड़ गई है। तो ये देखकर लगता है कि नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है कि हमारे हर व्यक्ति को वो सुविधाएं मिले। आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बाड़मेर को जोड़ दिया गया है। आज जिस तरह से उसका ट्रायल अभी कहा गया, ट्रायल हो गया। मैं स्वयं डीआरएम साहब के साथ में विजिट पर गया था अभी और जाकर सब जगह देख के आया कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बहुत जल्दी, क्योंकि लाइनें जोड़ दी गई है और ट्रायल भी हो चुका है, बहुत जल्दी हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें यहाँ पर चलती हुई अपनी आंखों से देखेंगे। और इसके साथ ही आज रेलवे स्टेशन की अगर बात करते हैं, जिस तरह से अमृत योजना के तहत देश भर के अंदर 1250 रेलवे स्टेशनों का ऐसा चिन्हित किया है जिन रेलवे स्टेशनों के अंदर जाने, उनके ऊपर जाने पर वो सारी सुविधाएं वहां पर मिले और उसके साथ ही वो एक सुंदर वहां की लोक कला संस्कृति से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन भी लगे। इस दृष्टि से और बाहर से कोई व्यक्ति भी आए तो ये लगे कि वास्तव में किसी एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से सुंदर और व्यवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था इन रेलवे स्टेशनों के ऊपर भी हो। और ऐसे में हमारे बालोतरा को और बाड़मेर को भी उस 212 की सूची के अंदर डाला है और बहुत जल्दी उसका भी डीपीआर तैयार हो रहा है और यहाँ पर लगभग 70-80 करोड़ का प्रोजेक्ट की यहाँ पर भी डीपीआर बन रही है। ऐसे ही लगभग 100 करोड़ का डीपीआर बाड़मेर के अंदर भी बन रहा है और वहाँ पर यार्ड की भी व्यवस्था होगी और ट्रेनें जो आएगी उनके ठहरने की और लाइनें भी बढ़ा दी जाएगी और वहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि जो ट्रेनें आज वहाँ पर खड़े करने की जगह नहीं है उनको किसी दूसरे स्टेशन के ऊपर ले जाकर खड़ा करना पड़ता है। तो जब बाड़मेर के अंदर अधिक प्लेटफॉर्म हो जाएंगे और वहाँ पर यार्ड की व्यवस्था हो जाएगी और नई टेक्नोलॉजी से जिस तरह से वॉशिंग की वहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी तो उसके बाद में जो जोधपुर में ट्रेनें रुकती है उनकी संख्या भी हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगी, उनको हम आगे लाएंगे और ताकि हमारे यहाँ पर ट्रेनों के आवागमन की दृष्टि से जब वहाँ पर ठहरने की बाड़मेर में व्यवस्था हो जाएगी तो फिर मैं सोचता हूँ कि वॉशिंग की वहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था, नई टेक्नोलॉजी की सब व्यवस्था होगी तो यहाँ जो मेरे पर यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर को कभी ये कहते कि ये पिछड़ा हुआ है, आने वाले समय के अंदर सबसे अग्रणी जिलों के अंदर भी ये बाड़मेर जिला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर ट्रेनें हमारे यहाँ पर आए ताकि देश के साथ कनेक्ट हम हो सके। तो मैं सोचता हूँ कि आज ट्रेनों के अंदर बॉम्बे की ट्रेन है उसको भी बढ़ाया गया है। एक पहले कभी फेरा होता नहीं था लेकिन बॉम्बे के एक दिन जा रही है। मैंने मंत्री जी से बात की है कि बॉम्बे के और फेरे बढ़ाए जाए तो बॉम्बे की ट्रेन के भी फेरे बहुत जल्दी बढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ ही एक ऐसी ट्रेन मैंने आदरणीय मंत्री जी को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं और यहाँ के अश्विनी जी ने जिस तरह से हमारे रेल मंत्री जी ने कहा है कि इस ट्रेन का भी यहाँ पर ठहराव करवाया है, बॉम्बे की ट्रेन को भी प्रारंभ किया है, साउथ के अंदर भी जाने वाली कुछ ट्रेनों के लिए भी उन्होंने कहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम बाड़मेर और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली एक ट्रेन को भी यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर देखेंगे, उसको भी हरी झंडी दिखाकर, ताकि अहमदाबाद और बाड़मेर के बीच में और समदड़ी होते हुए वो ट्रेन अपने आने वाले जाने वाले लोगों के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत अच्छा एक स्टेशन बन